हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट 4 के चैप्टर 4 है ये, एनसीईआरटी की बुक सेकंड क्लास के लिए। सो टुडे वी विल रीड द अनदर चैप्टर नंबर 4, यूनिट 4 फ्रॉम सेकंड क्लास बुक ऑफ एनसीईआरटी। चलिए आगे और जो है देर ना करते हुए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़, अगर आपको लेसन अच्छा लगता है, मेरा वीडियो ठीक लगता है, इसमें आपको कुछ जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट ज़रूर दें ताकि अगले जो वीडियो बने उनमें मैं सुधार कर सकूं। थैंक यू। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है ये, द स्मार्ट मंकी। द स्मार्ट मंकी यानी कि स्मार्ट का मतलब होता है जो हर काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मार्ट। स्मार्ट मैन, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट मंकी। वन डे, एक दिन, अंजू एंड फरीदा, अंजू और फरीदा लड़कियों के नाम हैं, वेंट टू द मार्केट। कहाँ गए वो? मार्केट गए, बाजार गए। अंजू बॉट अंजू ने खरीदा एक बैग, एक थैला, एंड फरीदा, और फरीदा ने बॉट अ वाटर बोतल, फरीदा ने एक पानी की बोतल खरीदी। लेटर, बाद में, दे वेंट, वे गए, टू अ शॉप, एक दुकान पर, एंड बॉट और ख़रीदा, अ पैकेट ऑफ ग्राउंडनट, उन्होंने क्या ख़रीदा? एक मूंगफली का पैकेट ख़रीदा, एंड अ बोतल ऑफ जूस, और एक जूस की बोतल भी उन्होंने खरीदी। आगे जूस की बोतल खरीदी, ये देखिए, ये जो शॉप पे गए हैं वो, एंड दे आर बाइंग दे ग्राउंड पैकेट ऑफ ग्राउंडनट। देन दे फेल्ट टायर्ड, अब उनको लगा, वो थकावट महसूस हुई। फेल्ट टायर्ड का मतलब थकावट महसूस हुई। दे सेट ऑन अ बेंच अंडर ए ट्री टू रेस्ट। दे वे सेट माने बैठे, ऑन अ बेंच एक बेंच पर, अंडर अ ट्री नीचे, अ ट्री पेड़ के, टू रेस्ट आराम करने के लिए, ट्री पेड़ के, अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे एक बेंच पर वो बैठे। देयर वॉज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री अबव देम। देयर माने वहाँ, वॉज था, अ मंकी एक बंदर, ऑन द ब्रांच पेड़ की शाखा पर, ऑफ द ट्री पेड़ की, ब्रांच शाखा पर, अबव देम उनके ऊपर जो है पेड़ की शाखा पर एक बंदर जो है वहाँ पे था, एक बंदर था। अब आप देखिए, देन व्हाट हैपन, क्या हुआ? फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। फरीदा और अंजू डिड नॉट सी, नहीं देखा, द मंकी को उन्होंने नहीं देखा। दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगन टू ईट। उन्होंने, टुक आउट बाहर निकाला, देयर फूड अपना खाना, फ्रॉम द बैग से, एंड बिगन टू ईट उन्होंने जो वहाँ से शॉप से उन्होंने ख़रीदा था, उन्होंने उस थैले में से अपना वो जो खाने का सामान निकाला और वो खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दे बिगन टू ईट, खाना शुरू कर दिया। द मंकी हैड बनाना। द मंकी हैड बनाना, मंकी के हैड माने पास, अब बनाना एक केला था। ही पील्ड द बनाना एंड एट इट। ही पील्ड, उसने, पील्ड माने उसको छीला, द बनाना किसको? बनाना को छीला, केले को छीला, एंड एट इट और उसको खाया। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंडनट एंड स्टार्टेड ईटिंग। और फरीदा और अंजू टुक आउट ने मतलब बाहर निकाला, द ग्राउंडनट मूंगफली, एंड स्टार्टेड ईटिंग उन्होंने मूंगफली को थैले से बाहर निकाला और उसको खाना शुरू कर दिया। दे थ्रू द पैकेट डाउन। दे थ्रू उन्होंने फेंका,
थ्रो माने फेंकना, थ्रू माने फेंका। दे थ्रू दी पैकेट, उन्होंने जो पैकेट था जिसमें वो मूंगफली लेके आए थे, पैकेट को उन्होंने नीचे फेंक दिया, डाउन, नीचे फेंक दिया। देन दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बोतल, और तब उन्होंने क्या किया, तब दे उन्होंने ड्रैंक माने पिया, द जूस को, एंड थ्रू डाउन द बोतल, और बोतल को नीचे फेंक दिया। फिर उन्होंने जो है जूस भी पिया और उसको बोतल को नीचे फेंक दिया। ठीक है। जस्ट देन द मंकी क्लाइम्ड डाउन द ट्री, और तभी क्या हुआ, जो मंकी जो पेड़ पे बैठा था, ब्रांच पे बैठा था, वो नीचे उतर गया। जस्ट देन द मंकी क्लाइम्ड डाउन, तभी क्या हुआ, तभी जस्ट देन द मंकी क्लाइम्ड डाउन, यानी क्लाइम्ब का मतलब चढ़ना होता है, क्लाइम्ब अप चढ़ना ऊपर को, एंड क्लाइम्ब डाउन चढ़ना मतलब उतरना नीचे को। क्लाइम्ब डाउन उतरा द ट्री, पेड़ से, विद द बनाना पील, जो केले का छिलका था उसके साथ वो नीचे उतरा। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय, देयर माने वहाँ, वॉज माने था, और डस्टबिन एक कूड़ेदान, नियर बाय नज़दीक में ही कूड़ेदान था। द मंकी थ्रू द बनाना, द मंकी थ्रू द बनाना, जो मंकी था उसने थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन, केले का छिलका बनाना पील इनटू द डस्टबिन। उन्होंने क्या किया, मंकी ने वो जो बनाना पील था, केले का छिलका था, उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो इसलिए उसको स्मार्ट मंकी कहते हैं। वो जो स्मार्टली काम कर रहा है, स्मार्टली काम कर रहा है। देन फरीदा एंड अंजू सॉ दिस, फरीदा और अंजू ने यह देखा, दिस यह, सॉ देखा, सी माने देखना, सॉ माने देखा। दिस एंड फेल्ट अशेम्ड, और उनको शर्मिंदगी, अशेम्ड शर्मिंदगी, फेल्ट जो है महसूस हुई, फील का मतलब फील करना, महसूस करना, और महसूस हुई, पास्ट टेंस, अशेम्ड, उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। दे पिक्ड अप द पैकेट एंड द एम्प्टी बोतल एंड थ्रू देम इनटू द डस्टबिन, और उन्होंने भी, दे माने उन्होंने भी, उन्होंने भी उठाई, पिक्ड अप ऊपर उठाई, द पैकेट पैकेट उठाया जो उन्होंने फेंका था ग्राउंड में, एंड द एम्प्टी बोतल, और जो खाली बोतल थी वो उठाई, एंड थ्रू देम, और उनको फेंका, इनटू द डस्टबिन, और कहाँ फेंका उन्होंने उसको, उन्होंने भी फिर क्या किया, वो जो भी उन्होंने ग्राउंड में फेंका था वो डस्टबिन में डाल दिया। देखिए आपके पास यहाँ पे न्यू वर्ड हैं, न्यू वर्ड हैं आपके पास, शॉपिंग का मतलब ख़रीदारी करना, ग्राउंड नट मूंगफली, ब्रांच शाखा, पील छिलका, डस्टबिन कूड़ेदान, थ्रू फेंका, एम्प्टी खाली। ये हमारे पास नए वर्ड हमारे पास आए हैं, और इनके हमें मीनिंग भी आने चाहिए। शॉपिंग का, ग्राउंड नट का, ब्रांच का, पील का, और थ्रू एंड एम्प्टी का मीनिंग आपको आने चाहिए। अब आगे देखिए, लेट अस स्पीक, चलो बोलें, लेट अस स्पीक, चलो बोलें। हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट और बोटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड, टॉक अबाउट इट। हैव यू सीन, क्या तुमने देखे हैं, पीपल माने लोगों को, थ्रोइंग पैकेट्स पैकेट्स फेंकते हुए, और बोतलें फेंकते हुए, इन द पार्क पार्क में, और ऑन द रोड और सड़क पर, टॉक अबाउट इट, इसके बारे में आप बात कीजिए। अगर आपने देखा है तो आप बात कीजिए, हाँ मैंने देखा है कि लोग पार्क में और रोड्स को गंदा कर देते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट डू दिस। तो वी शुड कीप आवर पार्क एंड आवर रोड क्लीन। सेकेंड है, आफ्टर हैविंग बिस्किट्स व्हाट डू यू डू विद द रैपर्स। देखो, आफ्टर हैविंग बिस्किट, बिस्किट लेने के बाद यानी खाने के बाद, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, विद द रैपर, रैपर के साथ। रैपर क्या होता है, जिसपे बिस्किट हमने लपेटे हुए रहते हैं, बिस्किट पैकेट बना के जिसका रखते हैं, तो वो बाहर का जो पेपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैपर बोलते हैं। तो जब आप बिस्किट खा लेते हैं तो रैपर के साथ आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू विद द रैपर, यू थ्रो इट इन टू द डस्टबिन, डस्टबिन में हम डाल देते हैं उसको, ऐसे यूं ही नहीं फेंक देते हैं, वी थ्रो इट इन टू द डस्टबिन, डस्टबिन में डालते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं। थर्ड है,
इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर ए ट्री, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री। इमेजिन का मतलब है, इमेजिन आप जो है कल्पना करो, यू आर सिटिंग आप बैठे हो, अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री तुम पेड़ पे क्या देखते हो। ये आपने इमेजिन करना है। तो आप पेड़ के नीचे अगर बैठे हैं तो you can see the branches of tree, you can see the leaves of tree, and you can see the birds on the trees chirping on the tree। आप चिड़िया देख सकते हैं पेड़ पे, ठीक है। 4 है, is there a dustbin in your school and do you know where it is। is there क्या है वहाँ, a dustbin एक डस्टबिन, in your school क्या आपके स्कूल में कोई डस्टबिन है, कूड़ेदान है। डू यू नो वेयर इट इज़, डू यू नो क्या तुम जानते हो, वेयर इट इज़ यह कहाँ है, ठीक है। आप देखो आपके स्कूल में कूड़ेदान अगर रखा हुआ है तो वो कूड़ेदान आपके स्कूल में किस जगह पर रखा हुआ है, ताकि कभी अगर कोई कूड़ा हो जाता है, कोई डस्ट कोई जो है कि वेस्ट चीज़ हो जाती है तो उसको आप कूड़ेदान में डाल सकें। तो आपको कूड़ेदान की जगह मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लेट अस ड्रॉ एनी 3 थिंग्स दैट यू यूज़ टू क्लीन योर हाउस। अपने घर को साफ करने के लिए ड्रॉ माने आप जो है ड्रॉ करो आप क्या ड्रॉ करो, एनी कोई भी 3 थिंग्स चीज़ें, दैट यू जो कि तुम, यूज़ माने प्रयोग करते हो, टू क्लीन साफ करने के लिए, योर हाउस अपने घर को साफ करने के लिए जो तुम चीज़ें यूज़ करते हो उनको यहाँ पे आपने बनाना है। जैसे आप ब्रूम झाड़ू का यूज़ करते हो ना, झाड़ू का यूज़ करते हैं आप जो है, उसकी आपने ब्रूम की यहाँ पे आपने बनानी है। आप जो है वहाँ घर में जो है क्या करते हो, पोछा लगाते हो, तो मॉप आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो है और कोई किसी चीज़ की पिक्चर आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे ब्रूम की बना दी, यहाँ पे मॉप की बना दी, और यहाँ पे आपका एक आजकल मशीन भी आ रही है, उसकी आप यहाँ पे पिक्चर बना सकते हो जिससे आप सफाई करते हैं घर की, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वन, लेट अस लिसन चलो सुने। अब यहाँ पे लेट अस लिसन, सुनो आप जो आपकी टीचर कहते हैं या जो बुक में लिखा हुआ वो पढ़ रहे हैं तो आप उसको आपने सुनना है। क्लोज योर आइज़ एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। क्लोज योर आइज़, क्लोज माने बंद करो, योर माने अपनी, आइज़ माने आँखें, एंड और लिसन माने सुनो, टू योर अपने, टीचर को, से द फॉलोइंग वर्ड्स से कहते हुए, फॉलोइंग वर्ड्स नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको कहते हुए अपनी टीचर को आपने सुनना है। तो वर्ड क्या है, शब्द क्या है, मार, MAR मार, KET किट, तो ये कैट है, लेकिन जब हम बोलेंगे इसको तो क्या बोलेंगे, मार्केट बाजार। सेकंड वर्ड है, इसको भी आपने जोड़ना है, मन प्लस की, मंकी बंदर। वैसे अगर आप इसको अलग से देंगे तो की का मतलब होता है चाबी, ठीक है। तो मंकी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मन और की को जोड़ के मंकी बंदर। PACK पैक, किसी चीज़ का पैक करना या किसी चीज़ का पैक, तो पैक ET जोड़ेंगे तो क्या बन गया, पैकेट। इसी प्रकार डस्ट माने मिट्टी, कूड़ा, डस्ट धूल, और बिन का मतलब होता है कोई जगह जहाँ पे कोई चीज़ हम रखते हैं, बिन, जैसे दीवार पे कोई बिन बना होता है तो वहाँ बिन। तो डस्टबिन कूड़ेदान, कूड़े डालने की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे डस्टबिन, कूड़ेदान। तो ये डस्ट प्लस बिन से ये हमारा वर्ड बन गया डस्टबिन। इसी तरह से क्लास प्लस रूम, ये क्लास को हम जोड़ देंगे रूम के साथ, कक्षा और कमरा, तो क्लासरूम बन गया, यानी कि हमारी कक्षा, क्लासरूम कक्षा का कमरा। उसी तरह से ANNJU जू, ये नाम बन जाएगा अंजू, लड़की का नाम बन जाएगा। BA प्लस NA प्लस NA बनाना केला। FA
RIDA, FA प्लस RI प्लस DA, दैट इज़ फरीदा। फरीदा जो है ये स्टोरी में लड़की का नाम है। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए, से योर नेम क्लैपिंग फॉर ईच सिलेबल ऑफ द नेम, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू क्लैप। देखिए, अब किसी का मेरा नाम बलवंत है तो ब ल एक स्लैब आ गया, वंत दो स्लैब आ गया, यानी कि सिलेबल इसमें क्या है, सिलेबल क्लैप हमने क्या 2 बार क्लैप किया, बल में 1 क्लैप, वंत में 1 क्लैप, तो 2 सिलेबल इसमें जो है। BA, ए तो बल, WANT वंत, बलवंत। इसी तरह से आपका नाम कमल, कमल 2 स्लैब इसमें हैं, सिलेबल हैं 2, कमल, KAMAL, कमल, कमल। तो आप अपने नाम के, आपके नाम में जब भी आप नाम लिखते हैं अपना, तो उसमें जो वोवल्स आते हैं, वोवल से आप जो है उनको आप कैसे बोलेंगे। रमेश हो गया, ऐसे कमल हो गया, नारायण हो गया, तो कितने सिलेबल हैं, तो वो आपके अपने नाम पे कितने सिलेबल आते हैं आप उनको जान सकते हो। लेट अस राइट, चलो लिखें, चलो लिखें। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीड माने पढ़ो, द फॉलोइंग नीचे दिए गए, सेंटेंसेस माने वाक्यों को। पुट अ, पुट अ राइट, ये है राइट, राइट का मार्क है, पुट अ राइट फॉर करेक्ट, जो करेक्ट हैं सेंटेंसेस हैं, जो करेक्ट सेंटेंसेस हैं, ठीक सेंटेंसेस हैं, जो ठीक वाक्य हैं, उन पे आपने क्या करना है, ये मार्क, सही का मार्क लगाना है, और एंड और अक्रॉस फॉर इनकरेक्ट, और जो अशुद्ध हैं उन पे आपने क्या लगाना है, क्रॉस का मार्क लगाना है। शुद्ध पे जो लगाना है जो है आपने राइट का मार्क, और अशुद्ध जो सेंटेंस है उन पे लगाना है आपने क्रॉस का मार्क। अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल, नहीं यहाँ पे तो स्कूल का कहीं जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे ये क्रॉस आएगा। अंजू और फरीदा क्या अंजू और फरीदा अपने स्कूल गए, नहीं, अपने स्कूल नहीं गए वो, तो यहाँ पे उन्होंने क्रॉस मार्क लग गया कि गलत है। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट ए वाटर बोतल, ये सही है। अंजू ने एक बैग खरीदा और फरीदा ने एक वाटर बोतल खरीदी। देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, देयर वॉज अ बर्ड, देयर वॉज वहाँ थी बर्ड, चिड़िया, ऑन द ब्रांच पेड़ की शाखा पर, ऑफ द ट्री पेड़ की ब्रांच शाखा पर, वहाँ पे चिड़िया थी पेड़ की शाखा पर, नहीं। देयर वॉज अ मंकी, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। द मंकी हैड ए बनाना, मंकी के पास केला था, यस, मंकी के पास केला था। द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन, मंकी ने, द मंकी थ्रू माने फेंका, द बनाना पील केले का छिलका, इन द डस्टबिन, डस्टबिन में, कूड़ेदान में, यस, ही थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन, उसने बनाना पील को कहाँ फेंका, डस्टबिन में फेंका, बिल्कुल ये सही है। आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट मीन पूरा करना, पूरा करना। द फॉलोइंग माने नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पूरा करो। फरीदा एंड अंजू सैट, फरीदा और अंजू सैट यानी कि बैठे थे, कहाँ बैठे थे, सैट ऑन, फरीदा एंड अंजू सैट ऑन द बेंच, बेंच अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, टू रेस्ट, आराम करने के लिए वो बैठे हुए थे। देयर वॉज, वहाँ था, अ मंकी सिटिंग, मंकी बैठा हुआ, ऑन द ट्री, तो कहाँ बैठा था ट्री पे वो, ब्रांच ऑफ अ ट्री, ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ के शाखा पर। यहाँ पे है द टू गर्ल्स, 2 लड़कियाँ, एंड हैड था उनके पास, बोटल ऑफ जूस, क्या था उनके पास, द टू गर्ल्स हैड अ पैकेट,
उनके पास पैकेट था, पैकेट ऑफ ग्राउंडनट, पैकेट ऑफ ग्राउंडनट यानी कि जो मूंगफली थी, मूंगफली का जो उनके पास पैकेट था, और एक बोतल ऑफ जूस, एक जूस की बोतल थी। द मंकी थ्रू दी, मंकी ने फेंका, थ्रू दी बनाना, BANANA, बनाना पील, बनाना पील यानी कि छिलका, इनटू द डस्टबिन, कहाँ फेंका उसने, उसको डस्टबिन में फेंका, डस्टबिन में फेंका। आगे है राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। आप अपने घर और क्लासरूम को साफ रखने के लिए क्या करते हो, क्या करते हो आप अपने घर और क्लासरूम को साफ रखने के लिए। तो राइट सम ऑफ दीज थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। अब यहाँ पे आप लिखना है, आप लिख सकते हो कि स्वीप, आप अपने घर को क्या करते हो, स्वीप करते हो, क्या करते हो, स्वीप करते हो, झाड़ू लगाते हो, स्वीपिंग करते हो, क्या करते हो, स्वीपिंग करते हो, स्वीपिंग, क्लीनिंग करते हो, और मॉपिंग करते हो, पोछा लगाते हो। ठीक है। उसी तरह स्कूल में आप क्या करते हो, जो भी आपकी वेस्टेज थिंग, जो भी वेस्ट थिंग होती है वो आप कहाँ डालते हो, वेस्ट को आप डालते हो डस्टबिन में। कहाँ डालते हो, डस्टबिन में। जहाँ भी स्कूल में डस्टबिन रखा हुआ वहाँ डस्टबिन में आप डालते हो। ठीक है। और कहीं भी आप जो है यू डू नॉट थ्रू द थिंग्स ऑन द रोड एंड इन द पार्क। पार्क में भी आप चीज़ें नहीं फेंकते हो और रोड पे भी आप जो है चीज़ें नहीं फेंकते हो, तभी वो क्लीन रहेंगी। ये आप सेंटेंसेस जो भी आप करते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपको कोशिश करनी चाहिए लिखने की। प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए हैव यू। अब ये मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको उसकी हिंदी आ जाए। हैव यू एवर गॉन टू अ नियर बाय शॉप विद योर फैमिली मेम्बर्स। सो हैव यू, कभी गए हो, एवर गॉन गए हो, टू अ नियर बाय एक नज़दीक की दुकान पर, विद योर फैमिली मेम्बर अपने परिवार के सदस्य के साथ। शेयर योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को शेयर करो, साझी करो, इन द क्लास में। यू मे ऑल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक्ड इन द शॉप। और यू में तुम कर सकते हो, ऑल्सो ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो उसकी, पिक्चर को पेस्ट कर सकते हो कुछ चीज़ों की, समथिंग यू लाइक्ड इन द शॉप, जो कि आपने शॉप में पसंद की हैं। इन द बॉक्स गिवन बिलो, जो ये नीचे बॉक्स दिया हुआ है इसमें आप उन चीज़ों के यह पिक्चर बना सकते हो या पेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको शॉप में पसंद आई थी, दुकान में आपको पसंद आई है। ठीक है, चलिए। लेट अस स्पीक, चलो बोलें, लेट अस स्पीक। लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर्स, लुक देखो, एट द पिक्चर, पिक्चर्स को, जो फोटो नीचे दी हुई है उनको आपने देखना है। रीड पढ़ो, दी वर्ड्स शब्दों को, बिलो नीचे दिए हुए, ईच पिक्चर जो भी पिक्चर है उसके नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं, वो आपने पढ़ने हैं। देखिए अब कौन से वर्ड इसमें दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं ये हैं आपके पास, ये दिए हुए हैं। फ्लैग, ये है फ्लैग, फ्लैग का मतलब झंडा। फ्लावर, फ्लावर का फूल। फ्लोर, फ्लोर जो है हमारे जो घर का जो फर्श होता है, घर का जो फर्श होता है उसको फ्लोर बोलते हैं। ये हो गए फूल, ठीक है, ये फूल हो गया। और ये हो गया झंडा, झंडा। क्लाउड, क्लाउड बादल, बादल आसमान में आपने देखे होंगे, बादल, बादल। क्लैप ताली,
क्लैप ताली बजाना, क्लैपिंग करना, ताली बजाना। क्लॉक घड़ी, क्लॉक घड़ी। ठीक है, ये आपको इनके आप स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। जो जो वर्ड आप जो है कि हर चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं, आप पूरे इनकी स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग आपको आने चाहिए। देन यू कैन यूज द वर्ड इन योर सेंटेंसेस, तभी आप इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हो। यू कैन यूज द वर्ड इन द सेंटेंसेस। और ये इन वर्ड्स को लेके आपने सेंटेंसेस बनाना है। राइट द सेंटेंस यूजिंग द अबव वर्ड्स। फ्लैग, दिस इज़ अवर नेशनल फ्लैग। फ्लावर, this flower is very beautiful. Floor, we have a clean floor in our house or room. Cloud, there we can see the clouds in the sky. Clap, when you do something good, your teacher will clap. Or clock, we see the time इन द क्लॉक, क्लॉक में हम समय देखते हैं। तो ये चीज़ें आप इनके सेंटेंसेस आप बना सकते हो। नाउ ये चैप्टर ये पूरा हो गया है, प्लीज़, ये कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट दें। मेरा अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, प्लीज़ मुझे फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।